जय माता दी मित्रों, आज की वीडियो में दशा माता व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। यह कथा पूजन दशा माता के प्रकोप से बचाता है। यदि आपकी कुंडली में कोई दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, यह दशाएं कोई चल रही हैं, तो आप जो है घर में कलह कलेश से परेशान हैं, कोई विघ्न बाधा है, आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, नौकरी से परेशान हैं, तो आप जो है माता रानी का पूजन जरूर करें। आपके घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव आपको देखने को मिलेगी। यह ग्रह दशाएं आपकी ठीक होंगी। 9 ग्रह होते हैं, यदि उनकी कोई दशा अंतर दशा चल रही है तो वह भी इसको व्रत को करने से, पूजन करने से ठीक होती है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में नल और दमयंती सुखपूर्वक राज्य करते थे, जो कि एक राजा और रानी थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। तो एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। तो बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती हैं और इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती हैं, जिससे उनके घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। तो राजा ने पूछा कि इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? तो रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे, तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा कि हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करने का अच्छा नहीं किया है। और ऐसा कहकर जो दशा माता थी वह अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख समृद्धि सब कुछ नष्ट होने लगा। अब तो भूखे मरने तक का समय आ गया। तो एक दिन राजा ने दमयंती से कहा कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाओ। तो रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तो तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं। वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम करके जो है अपना दिनचर्या निकालेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चले गए। अब चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। तो वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया और आगे चले। तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। तो मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ, पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। तो उसी कमरे में मोर की आकृति की एक खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरों जड़ा कीमती हार टंगा था। तो मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान खूंटी हार को निगल रही है। और यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया कि, और दोनों ने विचार किया, सुबह होने पर मित्र के पूछने पर हम क्या जवाब देंगे, इसलिए यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। तो राजा रानी दोनों रात्रि को वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा, हार वहाँ नहीं मिला। तब उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए हैं? तो मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया, मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने अपनी बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वाले ने से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं, वे दुखी हाल में हैं। इतनी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। तो राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली।
राजा ने नदी में से कुछ मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूजो, मैं गांव से परोसा लेकर के आता हूँ। तो गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। तो राजा गांव में गया, परोसा लेकर के वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। तो राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। तो उधर रानी मछलियां भूजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर के नदी में चली गई। अब रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। अब जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। तो दोनों को काम करते बहुत दिन बीत गए। जब होली दशा का दिन आया तो तब सभी रानियों ने सिर धोकर के स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। तो दासी ने रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तो तब उन्होंने दासी के सिर में पद्म देखा और यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। तो आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? तो राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्म था और तेरे सिर में भी पद्म है। यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। तो माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? तो दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी और उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? तो बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर पर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। तो जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए गए, पकवान बनवाकर उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहां बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा तो दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी, घोड़े आदि देकर के बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहां रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर गिरा था। तो तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा कि आपने भी सोचा होगा कि मैंने मछलियां भूनकर अकेले खा ली होंगी, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। तो राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी और खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। तो उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं, उनके साथ हाथी, घोड़े, लाव, लश्कर हैं। तो यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजा कर लाई। तभी दमयंती ने भी धरती माता से प्रार्थना की कि कहा, हे माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। यह कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाड़ दिया था और खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। तो ये दोनों चीजें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगी। वहां से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर सत्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्ष में सुलाया गया। मोरनी वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई और आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हार उगलने लगी। तो राजा ने अपने मित्र को जगाया। रानी ने मित्र की पत्नी को जगा कर दिखाया, आपका हार तो इसने निगल लिया था और आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपट कर वहां से वे चल दिए। वे भील राजा के यहाँ पहुंचे और अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुंचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा।
सभी ने बहुत प्रसन्न होकर के उनका स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ उन्हें महल पहुंचाया गया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया और राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया और ऐसी किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा की वैसी कृपा सभी पर करना। सभी भक्तजनों के घर में सुख समृद्धि और बरकत सदैव देना। हे दशा माता, इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे दशा माता, इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो प्रिय भक्तजनों, यह दशा माता व्रत कथा थी। यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। प्रिय भक्तजनों, आज के दिन गणेश जी की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, वह दृष्टिहीन थी। उसके साथ उसके बेटा और बहू रहते थे। बुढ़िया हमेशा ही श्री गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। तो एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर के भगवान गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वो मांग ले। तो बुढ़िया ने कहा, मैं कैसे और क्या मांगूं, मुझसे तो मांगना नहीं आता। तो इस पर गणेश जी ने कहा, वो अपने बहू और बेटे से पूछ कर मांग लेना। तो यह सुनकर बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी ने कहा कि मैं कुछ भी मांग सकती हूँ, तो मैं क्या मांगूं। तो उसके पुत्र ने कहा, माँ तू गणपति पप्पा से धन मांग ले। अब वहीं बहू से पूछा तो उसने कहा कि गणेश जी से तू नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, हर कोई अपने अपने मतलब की बात कह रहा है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसने अपने पड़ोसियों से पूछा तो उन सभी ने कहा, बुढ़िया तू कुछ ही दिन जिएगी, धन और नाती मांगने से क्या फायदा। तू तो अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो यह सुनकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, हे भगवान, हे गणपति गजानन महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती पोता दें और सभी परिवार को सुख दें, आखिरी में मुझे मोक्ष दें। तो यह सुनकर गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माँ, यह सब मांगकर तुमने तो मुझे ठग सा लिया है, लेकिन मैं अपने वचन के अनुसार जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उन्हें मिल गया। प्रिय भक्तों, गणपति बप्पा जैसे तुमने और बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही ठीक हम सबको दें, सबके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनाए रखें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए दशा माता की जय। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।